धारीदार सांपों को लेकर एक खास किस्म की मान्यता पूरे भारत में प्रचलित है। अगर हम ये कहें कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ये चीज़ मान्य है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें जब इस सांप के लिए बुलाया गया, फ़ोन आया, तो सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन था, जो इनिशियल पूछा जाता है, लोगों ने यही बताया कि ब्लैक एंड वाइट कलर का सांप है और करैत है। धारीदार सांपों को मनोज हमारे पूरे भारतवर्ष में करैत की उपाधि दे दी गई है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल धारियां बनी हो, वर्टिकल हो, या स्पेकल्स हो, स्ट्राइप्स हो, चाहे बब स्ट्रिप्ड कीलबैक हो, चाहे ट्रिंकेट हो, किसी भी तरीके का धारीदार सांप लोगों के लिए करैत कैसे बन जाता है? जी, जनरली जब भी उन्हें सांप दिखता है या फिर किसी ने उन्हें बताया हुआ कि करैत कैसा दिखता है, तो जनरली उन्हें ऐसा बताया जाता है कि करैत एक सांप है जो डार्क कलर का होता है या फिर कोई भी कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का, और उसके ऊपर धारियाँ बनी होती है। उसके अलावा एक भी शब्द उन्हें अलग से नहीं बताया जाता था कि दो धारियाँ जो है वो दो पैटर्न में हो, किस पैटर्न में, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, पतली हैं या मोटे हैं, मिड एब्डोमेन से स्टार्ट होता है जैसे करैत के होते हैं, वैसा कोई भी डिस्क्रिप्शन उन्हें नहीं दिया जाता। बस ये बताया जाता है कि धारी था तो वो करैत था या फिर कोई और था। तो ये मान्यता लेकर जो भी लोग सांपों को देखते हैं तो यही समझते हैं अगर उसके ऊपर धारी, चेक्स या कोई भी पैटर्न बना हो तो वो करैत ही होगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है दोस्तों? लोगों को सांपों की जान की परवाह होती नहीं है। हम अगर ये बताते हैं कि गलत पहचान से आप उस सांप को मार देंगे, तो कई लोगों का ये हो सकता है कि कमेंट्स जैसा हमारे सेक्शंस में आते हैं कई लोगों के, तो वो ये कहते हैं कि वेनमस स्नेक्स को जीवित रहने की क्या आवश्यकता है। तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या उनके पर्सपेक्टिव से अगर समझाने का प्रयास करें, तो अगर आप इस सांप को या किसी ऐसे धारीदार सांप को करैत समझें जो करैत नहीं है, तो फिर आप करैत को क्या समझेंगे? कई बार होता है मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण लोग सही पहचान की जगह गलत पहचान कर बैठते हैं, और उसके बाद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हादसा होता है, जिसके बाद कई बार मरीज़ों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। करैत कहकर इसे सपेरे भी, इसका जो ब्राउन मॉर्फ होता है उसको रखते हैं, उसको ईटा करें तो कहते हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक इलाके में आपने वीडियो देखा होगा जहाँ 13 स्नेक्स रेस्क्यू किए थे एक सपेरे से, तो उसने लाल कलर का या जो ब्राउनिश मॉर्फ होता है कैट स्नेक का, उसको ईटा करैत कहकर लोगों से पैसे वसूले थे। तो ईटा करैत जैसी कोई स्पीशीज़ होती है? जी, ईटा करैत जैसे बिल्कुल कोई स्पीशीज़ नहीं होती है। हालांकि कलर को वो मैच कर लेते हैं कि ईटे के कलर जैसा, जैसे लाल ईटा होता है वैसा दिख रहा है, तो ये करैत बोल देंगे या फिर कोई और बोल देंगे, तो लोगों को क्या ही पता सांपों के बारे में, जो इन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें और ये ना समझें कि वो करैत है या कोई और स्पीशीज़ है। वो कई बार गलत तरीके से बताया जाता है। जनरली लोगों का सांपों से सामना होता नहीं है। आमतौर पर अगर कभी सडनली सांप किसी चीज़ के वजह से, किसी रीज़न के वजह से आ जाता है तो लोग तभी देखते हैं। जनरली आम लोगों को सांपों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपको अगर नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, आप सांप दिखता है तो जो भी आपके इलाके के रेस्क्यूअर हैं, अगर कोई रेस्क्यूअर आपके इलाके में नहीं है तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल अप कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। उनकी टीम आएगी और आपकी मदद पूरी तरीके से करेगी। किसी भी जीव को मारना अपराध है। अपराध ही नहीं है दोस्तों, सामाजिक बुराई भी है, नैतिकता भी छुपी होती है अगर आप किसी जीव को बचाते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कि बात अब दोस्तों आती है कि क्या ये वेनमस है या नहीं। तो दोस्तों ये माइल्डली वेनमस होते हैं, जहां इनका जहर इतना पोटेंट नहीं होता कि किसी वयस्क मनुष्य की जान पर बनाए, लेकिन हाँ इतना ख़तरनाक ज़रूर होता है कि किसी छोटे बच्चे की हालत ये पतली कर सकता है। लेकिन हमारी टीम का ये भी मानना है कि एक बड़े साइज़ का कैट स्नेक जो कि 7 से 8 फीट तक बड़ा हो सकता है, वो अगर फुल पोटेंशियल से अपने बाइट करे और पूरा वेनम रिलीज़ करे तो संभावित है कि किसी वयस्क की भी जान पर बना सकती है। इसका वेनम प्राइमरली साइटोटॉक्सिक होता है, जहाँ ये फ्लैश को, टिश्यूज़ को, मसल्स को डैमेज करना या एक तरह से उनका घोल बना देता है, ताकि इसके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प हो जाती है प्रायर ईटिंग।
जी दोस्तों, आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा कि लोग इसे कहते हैं सेमी वेनेमस, लेकिन सही टर्म इसके लिए है माइल्डली वेनेमस। आप ये कह सकते हैं कि इनका जो वेनम जो रहता है वो माइल्ड होता है कई बड़े शिकारों के लिए, लेकिन उसकी पूर्ति अगर ये क्वांटिटी से करे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा चांसेस है कि उसमें सिम्टम जल्दी दिखेंगे, ज़्यादा असर करेगा जहर। जिस तरीके से एग्जांपल लेके देखते हैं किंग कोबरा, उसका पोटेंसी जो रहता है उसके जहर की, जो बाकी जो कोबरा है मेल एंड कोबरा जैसे आते हैं उनके ज़्यादा पोटेंट नहीं होता, लेकिन उसकी पूर्ति वो क्वांटिटी से करते हैं। जाहिर सी बात है इस फर्स्टन कैट स्नेक की भी है, वो अगर जो फुल्ली ग्रोन अडल्ट अगर आपको बाइट कर देता है किसी को भी, तो इतना क्वांटिटी छोड़ता है कि जो माइल्ड वेनम जो रहता है वो हल्का सा ज़्यादा उससे ज़्यादा असर कर सकता है। तो सीरियसली लेना चाहिए, हम ही नहीं बोलते, कई रिसर्चर उनका भी मानना है कि आपको सीरियस लेना चाहिए। तो आपने इसका नाम डिटेल में बताया, फॉस्टन्स कैट स्नेक, बॉयगा फॉस्टनी। तो इसे कैट स्नेक क्यों कहा जाता है? इसकी आंखें दोस्तों आप देखें, इसकी आंखें अगर देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि जैसे डोमेस्टिक कैट एक होती है, डोमेस्टिक कैट की जैसी आंखें होती हैं, जैसे उसका आइरिस प्यूपिल होता है, उसी तरीके की आपको इसकी आंखें दिखेंगी, जहां आप बिलीव कर पाएंगे कि ये एक ज़बरदस्त हंटर है और इसका विज़न प्रॉपरली मॉडिफाइड होता है। सांपों में कई बार ये लोग कहते हैं कि सांप अंधे होते हैं और उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हर सांप पर लागू नहीं होता। डिपेंड करता है कि सांप कहाँ रहता है, उसकी टेरिटरी क्या है, वो किस टेरेन में रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का उसका विजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें सैंड बोआ, जो कि मिट्टियों के अंदर रहकर शिकार करता है, मिट्टी के अंदर रहना पसंद करता है, तो उसका विजन उतना डेवलप नहीं होता क्योंकि ज़मीन के अंदर रोशनी की आवश्यकता उसे वैसे भी नहीं होगी। बात करें अर्बोरियल स्नेक्स की, तो इससे पहले हमने एक वाइन स्नेक का वीडियो आपको दिखाया था, ट्रिंकेट का दिखाया था, तो उनके अगर आप विजन को देखें तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। कोबराज में भी विजन काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। तो ये नहीं होता है कि ये अपनी आँखों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बस ये जैसा विजन के लिए या शिकार के लिए हम अपनी आँखों पर डिपेंडेंट होते हैं, शिकार की बात मैं मनुष्यों के लिए नहीं दूसरे जानवरों के लिए कर रहा हूँ, वैसे ही ये सिर्फ आँखों पर निर्भर नहीं होते, इनके दूसरे सेंसेस भी इतने ज़्यादा डेवलप होते हैं कि ये उसके सहारे अपने शिकार का जो दर है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर शिकार की बात करें, इसके भोजन की बात करें, तो पेड़ों पर ये रहता है, छिपकलियों को, गार्डन लिजर्ड्स को, पक्षियों को, और बड़े साइज़ का होने पर कई बार चिकन को भी खाते देखा गया है दोस्तों। इसे अंडे भी ये बड़े चाव से खाता है। जी, बात तो हो चुकी है कि ये इसके फूड की ये क्या खाता है, इसके साथ बात ये भी छिड़ी थी कि इनका प्रेजेंस कहाँ है, रहते कहाँ हैं। दरअसल आपको कैट स्नेक फुल्ली अर्बोरियल स्नेक ही है। जनरली हुआ क्या एक्चुअली हमारे साथ, हमने जब इसे रेस्क्यू किया तो ये किसी पेड़ पर नहीं था, तो ये फर्श पर था, ज़मीन पर था। तो इससे ये पता चलता है कि सांप एक जगह मूवमेंट नहीं करते हैं, खासकर अर्बोरियल ट्री स्नेक भी, अर्बोरियल स्नेक है वो भी एक जगह नहीं रहते, मूवमेंट करते हैं। जिस तरीके से पेड़ों का कटाव हो रहा है, दो पेड़ के बीच में इतने ज़्यादा गैप होने की वजह से, और शिकार के लिए भी और अपने रहने के लिए सही जगह के लिए भी इन्हें मूवमेंट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ही इसे नीचे आना पड़ा, जहाँ पे मनुष्यों के साथ इनका कांटेक्ट हुआ। और ये बात अच्छी थी कि हालांकि उन्होंने कॉल किया, लेकिन पेड़ों की कमी होने के कारण से ये पेड़ों पर रहने के अलावा ज़मीन पर भी इन्हें किसी रीज़न से आना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा गलत बात है दोस्तों। जिस तरीके का पैटर्न आसपास दिखेगा, आप देखेंगे कि यहाँ वुल्फ पैटर्न के बहुत सारे वृक्ष हैं, जिससे कैनोपी में इसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ट्रैवल करने में बड़ी आसानी होगी। और ये एक ही जगह पर नहीं रहेगा, यहाँ से ये आराम से कई किलोमीटर का दायरा तय कर सकता है, क्योंकि ऊपर अगर आप देखेंगे कैनोपी में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये पेड़, और इसी तरीके का वातावरण चाहिए होता है अर्बोरियल एनिमल्स को, खासकर रेप्टाइल्स को और उनमें भी स्नेक्स को, क्योंकि ये पैरों के सहारे मूवमेंट नहीं कर सकते। और जब ये ज़मीन पर आते हैं तो इनका जो कैमोफ्लेज है वो काफ़ी हद तक शून्य हो जाता है, जिस कारण ये शिकार बन जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करें। टीम एशियन प्रकृति और हम, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।